कि हारिस रऊफ जीरो से हीरो कैसे बने, कैसे एक 250 रुपए दिहाड़ी वाला लड़का इतनी बड़ी टीम का हिस्सा बना हो। तो चलिए आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते और शुरू करते हैं हारिस की कहानी मेरी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उसामा अरबी के चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद। 2017 के मौसम गर्मा में एक मेहनतकश खानदान के 3 लड़के खुले क्रिकेट ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए 4.5 घंटे के फासले पर इस्लामाबाद से गुजरावाला तक बजरिया सड़क सफर कर रहे थे। वो देर से पहुंचे और उन्हें दाखिले से मना कर दिया गया क्योंकि स्टेडियम गुंजाइश से भरा हुआ था। तीनों ने यह सफर मुल्क की मसरूफ तरीन सड़कों में से एक ग्रैंड ट्रंक रोड पर उरूज के औकात में तय किया था। इनका ट्रायल्स में हिस्सा लिए बगैर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। स्काउट्स में से एक ने इन्हें कम मसरूफ दाखिली रास्तों में से एक से स्टेडियम में दाखिल होने पर आमादा किया। वो लोहे के दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए और अंदर पहले से मौजूद हजारों लड़कों के साथ घुल मिल गए और जाल में अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तीनों लड़के तमाम तेज गेंदबाज, तमाम तापियाज, सख्त टेप बॉल क्रिकेटर थे। इनमें से हर एक संजीदगी से तेज और मौसर तरीके से टेप बॉल सर्किट पर पेशावर था। देहातों, महलों और किसी भी दूसरी टीम के लिए फ्री लांसिंग जिसने इन्हें काफी मुआवजा दिया था, खेल इन्हें मुल्क भर में ले गए। उन्होंने कभी हार्ड बॉल क्रिकेट नहीं खेली और ना ही इनकी कोई ख्वाहिश थी, लेकिन लाहौर कलंदर्स के ओपन ट्रायल्स के इम्कानात ने इन्हें अपनी तरफ रागिब कर दिया। वो इब्तिदाई राउंड को खत्म करने में कामयाब रहे, लेकिन दिन के आखिरी राउंड में सिर्फ एक ही जगह बना आखिरी सेशन ने मैदान को हजारों से दर्जनों तक महदूद कर दिया था। ये इतनी दुरुस्तगी से गेंद करने के बारे में नहीं थी जितनी जल्दी वो कर सकते थे। इस फाइनल राउंड में पहुंचने वाले हारिस रऊफ थे और इस राउंड में स्पैडिगन ने इन्हें 92.3 मील फी घंटा की रफ्तार से रोका। इस राउंड में इन ट्रायल्स के दौरान 5 लाख लोग आए, जिनमें से 1,45,000 बॉलर थे। सरकारी तौर पर पीसीबी के पास मुल्क भर में 3,882 क्लब रजिस्टर्ड हैं, जिनमें निचली सतह पर तकरीबन 80,000 खिलाड़ी हैं। गैर सरकारी तौर पर लाखों खुले मैदानों में रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, जो कभी भी इस सरकारी सर्किट में नहीं आते। ये ट्रायल्स प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है जिसे लाहौर कलंदर्स ने 2016 में शुरू किया था, जिसमें रावलपिंडी से लेकर जनूबी पंजाब तक ट्रायल्स मुनक्कद किए गए थे। प्रोग्राम में हर उम्र और हर पसे मंजर से ताल्लुक रखने वाले लड़कों का खैर मकदम किया गया। कुछ नंगे पांव आए थे और उन्हें जूते दिए गए। दूसरों ने शलवार कमीज पहन रखी थी और फिर भी वो करने का मौका हासिल करने में कामयाब हो गए जो वो करते थे। हर एक को स्काउट्स के साथ बल्लेबाजी और बॉलिंग करने का मुनासिब मौका मिला, जो हर रोज हाजरीन को कम कर रहे हैं। हर ट्रायल के इख्तिताम पर मुंतखब होने वालों को शहर की बुनियाद पर 8 टीमों में मुनज़्ज़म किया जाता है, जो हर साल नशर होने वाले टूर्नामेंट में एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करती हैं। इन खेलों में 15 बेहतरीन अदाकारों को एक तरक्याती स्काउट में चुना जाता है, जिन्हें फिर तेजी से ट्रैक किया जाता है। ये स्क्वाड वहां के क्लबों के खिलाफ मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया है। 2018 में तरक्याती स्काउट ने अबू ज़हबी T20 ट्रॉफी जीती। ये एक बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट था जिसमें एक मुकम्मल ताकत वाली टाइटंस की टीम शामिल थी, जो कि जनूबी अफ्रीका के T20 चैंपियन है। जबकि प्रोग्राम को पुख्ता होने में वक्त लगा है, अब कई खिलाड़ी आ रहे हैं। दुनिया में किसी भी टैलेंट को पहचानने के लिए आपको चंद सेकंड्स की जरूरत होती है। कलंदर्स के कोच और प्रोग्राम के पीछे आदमी आकिब जावेद कहते हैं, अगर आप में कोई चीज फितरी है, मिसाल के तौर पर सलाहियत का अंदाजा लगाने में सिर्फ 10 सेकंड लगते हैं। एक गुलकार की इस तरह क्रिकेट में अगर आप जानते हैं कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो यह फैसला करने के लिए 3 गेंदें लगती हैं कि आया किसी में बुनियादी सलाहियत है या नहीं। ये बिल्कुल वही है जो हमने अपने प्रोग्राम में किया था। सैकड़ों हजारों ऐसे आए थे जो ऊपर आए और इसको मुनज़्ज़म तरीके से फिल्टर किया गया और उसे बेहतरीन तक पहुंचाया गया। अमल इतना सख्त था कि अच्छे लोगों को पकड़ सके। हम तैयार खिलाड़ियों की तलाश में नहीं थे, हम चाहते थे कि खिलाड़ी सलाहियत का मुजाहरा करें और हम इनमें सरमायाकारी करें। रऊफ की रफ्तार थी और 92.3 मील फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग कोई मजाक नहीं है। हमने इसकी सलाहियत को देखा और इसकी परवरिश की और नशोनुमा के अमल की पैरवी की। इसके पास रफ्तार थी, लेकिन इसे एक मुनासिब गेंदबाज बनने के लिए 2 साल की मुनासिब तरबियत की जरूरत थी। 23 साल के होने तक रऊफ को हार्ड गेंद का तजर्बा नहीं था। वो इस्लामाबाद के सबसे बड़े क्रिकेट क्लब डायमंड सीसी के करीब पला बड़ा था, लेकिन इसने कभी वहां अपना इंदराज नहीं करवाया था। महकमा तामीरात आम्मा के लिए काम करने वाले वेल्डर के बेटे रऊफ ने इंटरमीडिएट किया था और क्रिकेट ने अपनी जिंदगी संभालने से पहले IT की डिग्री मुकम्मल करने के मराहिल में था। वो एक मोबाइल शॉप पर सेल्समैन के तौर पर काम करता था, लेकिन टैप बॉल सर्किट पर इजाफी पैसे कमाता था। इन टीमों के लिए खेलता था जिससे इसे कोई लगाव नहीं था। इसके अलावा वो उसे खेलने के लिए पैसे दे रहे थे। अगर आप उन दिनों एक फास्ट बॉलर चाहते थे जो ब्लॉक होल बॉल के बाद गेंद को टेप बॉल से मार सकता था, तो जिस आदमी को बुलाना था वो रऊफ था। वो सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर था और जब तक टीमें उसके सफरी अखराजात बर्दाश्त कर सकती थी, हमेशा रोल करने के लिए तैयार रहता था। इसने किस टीम का इंतखाब किया जिसके लिए खेलना है? आसान है, जो भी इसे सबसे ज्यादा अदा करे। एक अच्छा टूर्नामेंट उसे रुपए तक कमा सकता था, 50,000 और उससे ज्यादा। लेकिन टैप बॉल क्रिकेट को रेगुलेट ना होने की वजह से कमाई में उतार चढ़ाव आता है। जहां तक पैसे कमाने का ताल्लुक था, अच्छे दिन और बुरे दिन थे। इसके वालिदैन कभी भी इस बात के ख्वाह नहीं थे
कि वो हार्ड गेंद की क्रिकेट खेलकर इससे अपना करियर बनाए। यह रास्ता बहुत पुरखतर था। इस वसी अकीदे की वजह से खतरनाक है कि आप इसे सिर्फ कुछ सिफारिश के साथ बना सकते हैं, एक खेल में जो ज्यादातर मेहनत कश तबके के जरिए खेला जाता है लेकिन एक अशराफिया के जरिए चलाया जाता है। इस तस्वर को खत्म करना मुश्किल है कि आपको अपने आप को बुलंद करने के लिए कहीं से सही मदद की जरूरत है। क्रिकेट एक ऐसी चीज थी जो वो तफरी और थोड़ा सा पैसा खर्च करने के लिए खेलता था। तरजीह जब वो पढ़ रहा था और फिर काम कर रहा था, हमेशा रोजी कमाना था। क्रिकेट में करियर हमेशा ख्याली ही ख्याल था, लेकिन वो खुद को इस रास्ते पर ले जाने से हिचकिचा रहा था जो उसे वहां ले गया। रऊफ ने 2019 में स्पिन क्रिकेट इन्फो से बात करते हुए कहा कि मैंने इससे पहले कभी कोई ट्रायल नहीं दिया। वाकई में कभी भरोसा नहीं था कि एक मुनसिफाना ट्रायल होगा और मुझे मुंतखब किया जाएगा। मैंने क्लब क्रिकेट भी नहीं खेली क्योंकि बुनियादी तौर पर मुझे इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि वो भी अपने लड़कों को खेलते थे। जब लाहौर कलंदर्स पूरे मुल्क में ट्रायल ले रहे थे तो मुझे रावलपिंडी में अपने घर के करीब वाला मैच याद नहीं आया क्योंकि मेरा अटक में टेप बॉल मैच था। लेकिन मेरे दोस्त मुझे अपने साथ गुजरावाला ले गए और ये हमारे लिए सिर्फ एक शेर और थोड़ा सा मजा था। यहाँ तक कि हम एक दूसरे से मुकाबला करने लगे कि कौन ज्यादा रफ्तार पैदा कर सकता है, क्योंकि आकिब हमें देख रहा था। इनमें से एक ने 87 या 88 के आसपास मारा और मैं उसे मजीद आगे बढ़ाना चाहता था। मैंने अपनी हद को आगे बढ़ाया और 92.3 मील फी घंटा की रफ्तार से मारा, जिसने आकिब भाई की तवज्जो हासिल की और वहीं से मुझे मुंतखब किया गया। यह सिर्फ एक गेंद थी। रऊफ को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और फ्रेंचाइज ने मजीद तरक्की के लिए ले लिया। 11.5 और 71 किलोग्राम में इसे कुछ संजीदा पट्टों को लगाने की जरूरत थी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसका जिस्म इस रफ्तार को संभाल सकता है जिससे वो बॉलिंग कर सकता है। कलंदर्स ने इसके लिए सख्त तरबियत और गिजायत का मंसूबा बनाया और आकिब ने इसकी तरबियत की जाती निगरानी की। इसे भेज दिया गया। हॉक्सबरी क्रिकेट क्लब के साथ मुसाबकती क्रिकेट में शिरकत करने के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ऑस्ट्रेलिया इसने 2018 में होबार्ट हैरिकेन्स के खिलाफ कलंदर्स के लिए अपना T20 डेब्यू किया और इस टूर्नामेंट के फाइनल में कलंदर्स के टाइटंस के हाथों शिकस्त में 23 रन पर एक विकेट हासिल की। इसके बाद इसे फ्रेंचाइज ने PSL के लिए चुन लिया, जहां 2018 में अपने पहले सीजन में इसने 10 मैचों में 7.41 के इकॉनमी रेट के साथ 11 विकेटें हासिल की। इसमें कराची किंग्स के खिलाफ 23 रन के एवज 4 विकेटें भी शामिल थीं। रऊफ को मुनासिब तरीके से मुंतखब किया गया और वो अपने हीरो स्टेन के जूतों से ज्यादा तेजी से सीजन की सुर्खियों में से एक बन गए। इसने मुसलसल तेज रफ्तारी के साथ गेंदबाजी की और सिर्फ 10 खेल खेलने के बावजूद इस सीजन में 20 विकेटों के साथ चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी के तौर पर खत्म हुए। इनका 11.3 का स्ट्राइक रेट शान एबिट के बाद दूसरे नंबर पर था, जिन्होंने कम से कम 6 विकेटें ली। इनके सीजन की खास बात राशिद खान की तरह उसी दिन हैट्रिक करना थी। घर वापस मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज मंजर से गायब हो रहे थे और चंद माह के अंदर पीसीबी ने रऊफ को उभरते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। मैं चाहता था कि हारिस पाकिस्तान में वसीम, वकार और इमरान की फास्ट बॉलिंग के विरासत के बोझ से आजाद हो, जो एक नए बॉलर को कमजोर कर सकता है। आकिब जावेद लाहौर कलंदर्स के हेड कोच, वो एक खास किरदार है। आकिब कहते हैं, एक ऐसा शख्स जो बहुत कुछ जज्ब करता है और बहुत खुद आगाह है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो क्या करना चाहता है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है और उनमें से बहुत से लोग आसानी से तवज्जो खो बैठते हैं, लेकिन रऊफ पुरअज़म था। वो क्या चाहता है इसके बारे में इसके जहन में वाज़ेह होना गैर मामूली है। टैलेंट का होना एक चीज है, लेकिन बुनियादी फर्क इसका अज़म है। मैंने सिर्फ ये किया कि हारिस को खुद बनाया जाए। एक हकीकी क्रिकेट स्टेडियम में खेलना स्टेप बॉल क्रिकेटर के तखय्युल का हिस्सा ही हो सकता है, जो सड़कों और खुले धूल आलूदा खेतों में खेल कर पला बड़ा हो। यह समझना अभी मुश्किल है कि सिर्फ 2 सालों में रऊफ सख्त गेंद के साथ बगैर किसी तजर्बे के T20 वर्ल्ड कप में